हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी रिलीज़ हुई है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी है, मतलब कि अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। तो गेस्ट टीचर में सैलरी बहुत काफ़ी अच्छी है। आगे हम जानेंगे वीडियो में कि सैलरी कितनी है, वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई है, कितने पोस्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए हैं, और इसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए सबके लिए पोस्ट है और साथ में स्पेशल एजुकेटर के लिए भी पोस्ट है। तो अगर आप स्पेशल एजुकेटर से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अंत तक। बाकी अगर आप नॉर्मल टीचिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, एज क्या होगी और क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो ही आपके पास सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएमसीडी केंद्रीय विद्यालय ITBP शिवपुरी से सत्र 2023-24 के लिए अंशकालीन संविदा पद, जो कि मैंने आपको बताया अंशकालीन संविदा पद का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, का पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार किया जाएगा। मतलब कि इंटरव्यू होगा इसमें सिर्फ आपका, और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पदों हेतु आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति विद्यालयों में दिनांक 20 को, यानी कि 20 ये लास्ट डेट है, 20 दिसंबर 2023 को प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो आपको 20 तारीख को इंटरव्यू है आपका, 20 दिसंबर को, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, सेवा शर्त, आवेदन पत्र प्रारूप आदि की जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, जो यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो इसे हम लास्ट में चेक करेंगे, अभी हम पहले एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने इसको सही कर लिया है। तो चलिए चलते हैं हम इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों पर। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, पहले हम इसे को चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 18 ईयर एंड 65 ईयर। तो आपका जो एज है वो 18 से 65 साल के बीच है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज काउंट जो होगा 1/4/2023 से होगा। ऑल द कैंडिडेट मस्ट फिल अप द बायोडेटा फॉर्म मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है। एफिक्स 1 एटलीस्ट फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ होना चाहिए अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होगा रिलेटिव उसकी सारी जीरोक्स कॉपी उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ आपको अटेस्ट करना है। प्लीज़ अटैच सेपरेट बायोडेटा फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग बायोडेटा आपको अटेस्ट करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ लेकर के जाएं। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू। जब आप ये अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद अगर आपको कॉल आएगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का दिया है, इसका मतलब आपको 9:30 से 9:30 के बीच में वहाँ पहुँच जाना है। जब रजिस्ट्रेशन टाइम बताया गया था तो उस समय पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, तो ही आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। द इंटरव्यू में गो अप टू लेट इवनिंग, सो प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंटरव्यू है वो लेट हो सकता है रात मतलब शाम के टाइम, तो इसके लिए आप प्रिपेयर पहले से होके आएँ। अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू में आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, एंगेजमेंट ऑफ अ टीचर शैल बी मेड एज पर द अवेलेबल वैकेंसीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एज पर KVS रूल्स। तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे बात की गई है, एंगेजमेंट ऑफ द टीचर शैल बी मेड एज पर द अवेलेबल वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से आपका जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। द कैंडिडेट एंगेज 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वुड नीदर हैव क्लेम और राइट। जैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो जाता है, जॉब हो जाती है, तो आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करना है कि हमें रेगुलर कर दीजिए या फिर इस तरीके से कोई भी धरना वगैरह नहीं देना है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करी गई है। इंटरव्यू इज़ टू प्रिपेयर अ पैनल विच विल बी ऑपरेटिव फॉर द ईयर। अब ये जो ईयर है ये 2023-24 के लिए आपका जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी फॉर्म, सारी चीज़ें आप भर दीजिएगा यहाँ पे। कैंडिडेट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस इन, अब इस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका CBSE बोर्ड में। द अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट टीचर विल बी एज पर द केवीएस रूल के अकॉर्डिंग जो भी बनता है सैलरी वो सब आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा। टीचर अपॉइंटेड और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस विल नॉट बी एंटायर टू वैकेंसी। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन बिलो। सारी एलिजिबिलिटी और सारी हम पोस्ट वगैरह देखेंगे यहाँ पे, और सैलरी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो चलिए हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सोशल साइंस की वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर का आपका जो है होना चाहिए कोर्स, जिसमें आपका एनसीईआरटी के थ्रू होना चाहिए और साथ में 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट ये हो, या फिर आपके पास हो बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कंबाइन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर नीचे यहाँ पे दिया गया है। या तो बैचलर हो या फिर यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट में आपका जो है कॉम्बिनेशन हो। क्या क्या कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। फॉर टीजीटी, अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, एनी 2 ऑफ देम, यानी कि इन सभी में से आपका जो है बैचलर डिग्री में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉल साइंस। अब ये 4 जो भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉल साइंस, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपका बैचलर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और चीज़ कही गई है कि विच वन मस्ट बी निदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब इसमें इन दोनों में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से एक ना एक होना ही चाहिए आपके पास। ऐसा ना हो कि आपके पास इकोनॉमिक है और पोल साइंस है, आपके पास या तो हिस्ट्री हो साथ में इकोनॉमिक हो, या तो ज्योग्राफी हो साथ में पोल साइंस हो। इस तरीके से ज्योग्राफी और हिस्ट्री आना ही चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे दिया गया है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, अगर आपका बीएड आपने किया है तो कर सकते हैं अप्लाई। बीएड यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड इन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। पास इन सेंटेंस, अब आपका सीटेट भी यहाँ पे मांग गया है। देखिए यहाँ पे सीटेट आपका पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो डिज़ायरेबल है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। चलिए सैलरी देख लेते हैं जल्दी से हम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये आपका सैलरी होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अच्छी है सैलरी, बढ़ती भी है बाद में, सिर्फ इतने पे ही नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एनी वन ऑफ बीटेक, इन सब में से आपका कुछ भी है तो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे बीटेक हो, बीसीए हो, एमसीए हो, एमएससी हो या बीएससी हो, और ग्रेजुएट या फिर पीजी विद पीजीडीसीए और पीजी इन एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल फ्रॉम, तो ये सब आपका हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। देख लीजिए आप। और ये देखिए 21,250 रुपये आपका यहाँ पे सैलरी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक, अगर आप 3rd से लेके 5th तक पढ़ाते हैं तो यहाँ पे 21,250 रुपये बनता है। अगर आप 6th से लेके 10th तक पढ़ाते हैं तो 26,250 रुपये बनता है। तो ये है सैलरी, अच्छी सैलरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। अब ये आगे एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी है। तो काउंसलर के लिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो काउंसलर में यहाँ पे देखिए बीए या बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में, विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, काउंसलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल, किसी भी स्कूल में आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, अब आपका वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस हो तो भी ठीक है। और रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, तो ये सब इतने से कुछ भी है तो कर सकते हैं अप्लाई। एज पर केवीएस नॉर्म आपका जो है सैलरी होगा। यहाँ पे सैलरी इसकी मेंशन नहीं की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। तो ये स्पेशल एजुकेटर की है, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो यहाँ पे पहला तो प्राइमरी टीचर के लिए है, जिसमें कि आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में डीएड होना चाहिए, है ना। डीएलएड होता है या फिर डीएड होता है, या फिर ये दोनों है तो कर सकते हैं। इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है। आगे देखिए, या फिर आपके पास 12th पास हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेशन में 1 ईयर का डिप्लोमा हो तो भी कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटी विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट, ये भी हो तो कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटी विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये सब हो देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी है, इसको आप चेकआउट कर लीजिए।
मैं आपको बता दूंगी कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो उसमें से करके आप डाउनलोड अच्छे से देख पाएंगे। या इसमें इन देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक दिया गया है। इन 10 में से कोई भी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो 10 दिए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आप स्पेशल एजुकेटर में सेकेंडरी के देख लेते हैं। सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे 11 पॉइंट दिए गए हैं। इन 11 पॉइंट में से अगर कुछ भी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो कर सकते हैं अप्लाई। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट विद बीएड, ग्रेजुएट हो और बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में। उसके अलावा बीएड हो जर्नल विद 1 ईयर डिप्लोमा। अब आपके पास बीएड है और साथ में 1 ईयर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो कर सकते हैं। बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट तो भी कर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे दिए गए ये फिजिकल। और इसके बाद यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई। ये पूरे 11 पॉइंट है, इसमें से कुछ भी है एक तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ख़त्म हो गया गाइस, जितनी ही पोस्ट था इसमें, जिसमें पीआरटी का भी था, मैंने बताया आपको, प्राइमरी का स्पेशल एजुकेटर के लिए है। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो चलते हैं इसके वेबसाइट पर और देखते हैं कि कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। पहले तो ये देख लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। ये तो मैंने बताया नहीं, भूल गई पहले मैं आपको। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ हुई है। यहाँ पे श्री केंद्रीय विद्यालय ITBP शिवपुरी मध्य प्रदेश से। तो ये देखते हैं MP है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ये इसका प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। चलिए चलते हैं हम इसकी वेबसाइट पर देख लेते हैं इसको कैसे आपको करना है डाउनलोड। तो इसी पे क्लिक करके हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वेबसाइट पे। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पे दिख जाएगा अनाउंसमेंट में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, एक मिनट में बता देती हूँ। ये जो है एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड होगी। इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास बायोडेटा का फॉर्म डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसके साथ ही सारे अपने डॉक्यूमेंट को की फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करनी है और उसके साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है दिखाने के लिए। लास्ट डेट है 20 दिसंबर, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो गाइस उम्मीद करती हूँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी बहुत सही होती है। जब तक आप जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ इतनी सैलरी नहीं होती जितनी इसमें होती है। और उसके बाद अगर आप बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आपने पहले कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे KVS में जैसे बड़े स्कूलों में जॉब किया है। और ये 1 ईयर के लिए होती है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यू होती है तो फिर से 1 ईयर की हो जाती है, लेकिन वैसे तो 1 ईयर की ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपको इस चैनल पे इसी तरीके की टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ की अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।